सरकार जो वक्फ से जमीन छीनेगी ना, वो हम लोगों को मिलेगा। हम बोले गलती कर रहे हो, तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपया आया? बोला नहीं। कि अब भारत का कोई भी नागरिक जाकर के कश्मीर में जमीन खरीद लेगा। हम लोग भी खुश हो रहे थे, बढ़िया मकान बनाया जाएगा कॉटेज पहाड़ पर, बर्फीली पहाड़ियों के बीच में, बढ़िया समर वेकेशन होगा। वक्फ बिल पे जबरदस्ती, मीडिया तो है ही इनके साथ, स्वाभाविक बात है, जिसका रोटी खाएगा उसके लिए भाव भाव करेगा। जनता की मीडिया थोड़ी है, बुरा मत मानिएगा। आप पत्रकारों को कुछ नहीं कह रहे हैं, आप कैमरा पर्सन को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम आपके मालिकों के बारे में कह रहे हैं। मीडिया दिन रात माहौल बनाया और बोला कि वक्फ में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अच्छा, तो कौन से डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है? कौन सा डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो गया है? हम तो कहते हैं कि आज के दौर में भ्रष्टाचारी होना राजनीति में ऊपर जाने का सबसे बड़ा जो है क्वालिटी है। जो जितना बड़ा भ्रष्ट है वो उतने अच्छे पोजीशन पर है। देश की सत्ता चल किस पे रही है? भ्रष्टाचारियों, अवसरवादियों और कमीशन खोरों की ही सरकार तो चल रही है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कानून कुछ भी हो, कमीशन जितना मोटा दीजिएगा काम उतना ही आसानी से होता है, मक्खन की तरह। तो कहे कि वक्फ में भ्रष्टाचार बहुत है, इसलिए नया कानून ला करके मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। जैसे कानून ला करके किसानों का भला करना चाहते थे, कोई मांगा नहीं, जबरदस्ती भला करना चाह रहे थे। किसानों ने कहा कि ये भलाई नहीं चाहिए। 1 साल प्रोटेस्ट किया, तब जा करके रो रो करके, एक तो आंसू कैसे इतना जल्दी निकाल लेते हैं प्रधानमंत्री, पता नहीं, हो सकता है पॉकेट में प्याज लेके घूमते हैं। तो आंसू निकाल के बोले कि समझा नहीं पाए। किसान ने कहा कि नहीं चाहिए, कानून ले लीजिए। वैसे ही मैं ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि सारा कुछ क्रोनोलॉजी में आपस में जुड़ा हुआ है। तो मीडिया बोली कि वक्फ का जो है ना नया कानून बहुत जरूरी है, देश की सारी तरक्की इसीलिए रुकी हुई है। अभी तक तो हम लोग मंगल पे चले गए होते, वहां घर बना लेते, वहां नया लाल किला खड़ा कर लेते। सारा प्रॉब्लम है कि वक्फ का जो है ना भ्रष्टाचार बहुत है। तो मीडिया माहौल बनाना शुरू की। सरकार के प्रवक्ता जाकर के टीवी में बोल रहे थे। अच्छा, सरकार के प्रवक्ता अकेले नहीं होते हैं, वो एंकर भी उनका ही प्रवक्ता होता है। और एक क्या करते हैं, आरएसएस वालों को राजनीतिक विश्लेषक बोल करके बिठा लेते हैं। तो आप अलग अलग पार्टी से 3 लोग जाइएगा, वो एक ही पार्टी से 3 लोग बैठे रहते हैं, एक एंकर, एक भाजपा का प्रवक्ता और एक जो राजनीतिक विश्लेषक बैठा हुआ वो भी उन्हीं का आदमी है। मीडिया में माहौल बना दिया। और मेरा नाम कन्हैया है, स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मैं देखा कि हमारे गांव के लड़के कह रहे हैं कि जानते हो, सरकार जो वक्फ से ज़मीन छीनेगी ना, वो हम लोगों को मिलेगा। हम बोले गलती कर रहे हो, तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपया आया? बोला नहीं। लेकिन अदानी जी के खाते में जो है ना लाखों करोड़ों रुपया पहुंच गया। तुमको लग रहा है कि ज़मीन हमको मिलेगी, तो तुमको नहीं मिलेगी, अदानी जी को मिलेगी। बोला कैसे? बोले वैसे ही जैसा 370 जब समाप्त होता तो हम सब लोग जो है डल लेक के सामने ज़मीन खरीदते। कितना लोग ज़मीन खरीदे हैं डल लेक के सामने? एक आदमी हाथ उठाइए जो कश्मीर में ज़मीन खरीदे हो। डिबेट याद है? यही डिबेट था ना कि अब भारत का कोई भी नागरिक जाकर के कश्मीर में ज़मीन खरीद लेगा। हम लोग भी खुश हो रहे थे, बढ़िया मकान बनाया जाएगा कॉटेज पहाड़ पर, बर्फीली पहाड़ियों के बीच में, बढ़िया समर वेकेशन होगा। खरीदे ज़मीन। ये खेल समझना होगा। ये सारी लड़ाइयाँ, दोस्त का सारा मुनाफा आपके जेब पे डाल देते हैं और आप अपनी जेब देखें नहीं, इसीलिए औरंगजेब का बहस शुरू कर देते हैं। कितना मजेदार है। आप औरंगजेब पे बहस कीजिए, वो आपकी जेब काटते रहेंगे। और वक्फ पे यही दलील दी गई
कि वक्फ में बहुत सारा गड़बड़ी है, वक्फ का जमीन ले करके विकास का काम किया जाएगा। अव्वल तो ये बताइए, जिन मुसलमानों का भला ये वक्फ का बदल करके करना चाहते हैं, उन मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया कि आप अपने छत पर भी नमाज पढ़िएगा तो आपको पासपोर्ट छीन लेंगे। सुने हैं कि नहीं? ये कैसा भलाई करना चाहते हैं ये? तो एन केन प्रकारेन माहौल बना करके, जैसे हर बार करते हैं, देश को ठगते हैं। और मैं एक बात से सहमत हूं, बीजेपी कहती है हिंदुओं को बचाने की जरूरत है। बिल्कुल, भाजपा से बचाने की जरूरत है। जैसे वो बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक्चुअली बेटी को बचाने की जरूरत है इनसे। ये देश चलाने के लायक नहीं है। और पूरा माहौल बनाया और पूरा कोशिश करने के बाद जब वक्फ पे बिल पे वोटिंग हो रही थी तो मात्र 7 वोट का अंतर था। ये सारा जो मेकअप लगा करके, नया नया सूट पहन करके, फंसी ड्रेस में जो घूमते रहते हैं ना दुनिया में, बस 7 वोट का ही अंतर है मोदी जी। बस इन्होंने कानून पास कर दिया और ये माहौल बनाया कि संसद से कानून पास हुआ है। तो संसद से कल कुछ भी कानून पास हो जाए, कल को संसद से ये कानून पास हो जाए कि हम लोग नाक से नहीं कान से सांस लेंगे, तो क्या कान से सांस लेना शुरू कर देंगे? देश की एक आधारभूत संरचना है। क्या है भारत? भारत जो है, इतिहास की किताब में लिखा हुआ एक शब्द है कि इसकी एक संस्कृति है, इसकी एक परंपरा है, इसका एक सह अस्तित्व का इतिहास है। राजे राजवारों की कहानी नहीं होती है इतिहास। और भारत का राष्ट्रवाद धार्मिक नहीं है, भारत का राष्ट्रवाद सामाजिक है। भारत के इतिहास में सिर्फ आस्तिकता का इतिहास नहीं है, नास्तिकता का भी इतिहास है। अगर आप राष्ट्रवाद को धार्मिक बनाएंगे तो मुझे बताइए कि कबीर के को क्या करेंगे? कबीर को भारत के इतिहास में कौन सी जगह देंगे? जब कबीर कहते हैं कंकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदा, क्या करेंगे कबीर का? कबीर कहते हैं पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। क्या कीजिएगा कबीर का? इस देश में अगर एकेश्वरवाद है, एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो बहुएश्वरवाद भी है, बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। इस देश में अगर आस्तिकता का इतिहास है तो इस देश में नास्तिकता का इतिहास भी है। जब चारवाक स्कूल ऑफ थॉट कहता है यम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घिवम पिएत, जो कुछ भी है यहीं पर है। और हमारे कामरेड लोग भी ये गीत गाते थे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या कहता है गीता? गीता कहता है कि कर्म सब कुछ होता है, कर्म प्रधान समाज है। और कर्म प्रधान अगर समाज है तो उस देश के राष्ट्रवाद को आप धर्म प्रधान कैसे बना सकते हैं? और इस पर फूले लिखते हैं कि माली का धंधा है फूल बेचना, लोहार का धंधा है लोहे का काम करना, बढ़ई का धंधा है लकड़ी का काम करना। तो बताइए पंडित का धंधा क्या है? फिर पूजा कराना धर्म है कि धंधा? बताइए, हम नहीं कह रहे हैं, फूले कह रहे हैं। इस देश के इतिहास को आप एक पहचान में समेट करके नहीं रख सकते हैं। हिंदू धर्म के भीतर अगर वैष्णव परंपरा है, क्या कहते थे गांधी? वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पड़ाई जाने रे।